अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हम कुछ घरेलू टिप्स के बारे में बात करेंगे। जब हम दूध उबलने रखते हैं तो जब ज़रा भी ध्यान इधर होता है एकदम से दूध उबल जाता है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि जब आप दूध पतीली में डाल के उबलने रखें, पहले तो आप उसकी आग हल्की कर दें, फिर पर एक लकड़ी का चम्मच रख दें। उससे ये होगा कि जब दूध बॉयल होगा तो वो खुद ही नीचे बैठ जाएगा और दूध गिरने से बच जाएगा। दूसरा ये कि दूध जब भी उबल जाए उसको कभी नंगा नहीं छोड़ें, बल्कि उसके ऊपर कोई जालीदार ढक्कन ढक दें। आजकल नमी वाला मौसम है तो उसकी वजह से केक रस और बिस्किट वगैरह नरम पड़ जाते हैं। तो अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी गर्म कर सकते हैं। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप उसको तवे पे हल्की आंच पर कुछ देर गर्म करके उतार लें, फिर इसको कुछ देर ठंडा होने दें। जब ये ठंडे होंगे तो ये दोबारा पहले की तरह क्रिस्पी हो जाएंगे। आजकल बिजली बहुत महंगी हो गई है, इसके लिए पहले तो आप अगर रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं तो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर लें। दूसरा ये कि आप जब हम नया रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो उनके ग्लास डोर पे कॉर्नर्स पर एक प्लास्टिक की सील होती है, जिससे कॉर्नर सेफ़ रहते हैं। इसको आप उतार कर ज़ाया नहीं करें, बल्कि इसको इसके ऊपर ही लगा रहने दें। इससे हमारे डोर के गिलास के कॉर्नर सेफ़ रहेंगे। अब मौसम चूँकि तब्दील हो गया है, इसलिए हमें फ्रिज के थर्मोस्टेट को भी रीसेट करना चाहिए। क्योंकि गर्मियों में हमने इसको 5 पर रखा था, अब हम इसको 3 पर सेट कर देंगे। इससे हमारी बिजली की भी बचत होगी। बाज़-औक़ात हमारे कपड़ों में कहीं न कहीं से कोई घुंघा वग़ैरह लग जाता है, यानी कि कपड़ा थोड़ा-सा फट जाता है और हम उसको ज़ाया नहीं करना चाहते, तो इसके लिए हम उसके ऊपर पेपर बुकरम लेंगे और उसको इस्त्री के साथ अच्छी तरह से प्रेस करके चिपका देंगे। इस तरह से हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमारा कपड़ा कहाँ से ख़राब हुआ था। धागे की नलकियाँ इस्तेमाल करने के बाद धागे उलझ जाते हैं। इसके लिए इसका आप रैपर जो उतारें वो रख लें और फिर इसको इस्तेमाल के बाद दोबारा धागे के ऊपर इसी तरह लगाकर चिपका दें। इससे हमारा धागा उलझेगा नहीं और सेफ़ रहेगा। हम बाज़ार से अक्सर मसाला जात पैकेटों में ख़रीद के लाते हैं और जब हम इनको जार में डालते हैं तो वो काफ़ी ज़ाया हो जाते हैं। उसके लिए हम एक पेट बोतल को काट लेंगे और उसको जार के मुंह में रख कर जब हम डालेंगे तो बिल्कुल भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी। जब हम बाज़ार से रेडीमेड शर्ट्स वग़ैरह लाते हैं तो उनके ऊपर कुछ क्लिप्स वग़ैरह प्लास्टिक के लगे होते हैं। इनको आप उतार कर महफूज़ कर लें। जब हम कोई पैकेट खोलते हैं और उसको हमने दोबारा सेव करना होता है, उसको हम इन पिन्स की मदद से दोबारा सेव कर सकते हैं। ये हमारी जो भी अशिया हैं वो बिल्कुल सेफ़ रहेंगी और बिल्कुल भी नमी इनके अंदर नहीं जाएगी और एक तरह से दोबारा ये सील हो जाएंगी। चावलों को दम पर लगाने का सही तरीका ये है कि आप पहले तो आग बिल्कुल हल्की कर लें। उसके बाद आप इसके ऊपर एक तवा रखें और इसके बाद फिर अपने चावल का पतीला अब हम इसके ऊपर रख देंगे और जितना भी ज़रूरत हमें है टाइम की उसके मुताबिक हम दम लगा देंगे। इस तरह आप देखेंगे कि हमारा एक भी चावल का दाना नीचे तह में नहीं चिपकेगा और हमारे चावल ज़ाया होने से बच जाएंगे। कभी ऐसा होता है कि हमारी डिस्पेंसर की बोतल की सील टूट जाती है और हमें इसको लगाने में बड़ी परेशानी का सामना होता है। इसके लिए हमें करना ये है कि हम इसके ऊपर एक क्लिंग का रैप को अच्छी तरह से लपेट देंगे या फिर आप प्लास्टिक शीट भी लपेट सकती हैं। उसके बाद जब हम इसको डिस्पेंसर पे लगाएंगे तो एक भी पानी का कतरा ज़ाया नहीं होगा और हम सेफली डिस्पेंसर के ऊपर अपनी बोतल लगा पाएंगे। ये चेक करने के लिए कि रोटी पकाने के लिए हमारा तवा परफेक्ट गर्म है, तवे के ऊपर एक चुटकी आटा डालें। जो ही आटा अपना रंग तब्दील करेगा तो समझ जाएं कि हमारा तवा परफेक्ट गर्म है। गोभी का सीज़न स्टार्ट हो गया है और अब बड़ी अच्छी गोभी बाज़ार में दस्तयाब है। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से नहीं काटते तो ये आप जब इसका सालन पकाते हैं तो वो अजीब मलीदा सा बन जाता है, जो ना खाने में अच्छा लगता है और ना ही देखने में अच्छा लगता है। अगर आप इस तरह से इसको कटिंग करेंगे कि पहले पीछे से डंठल उतारें और उसके बाद फिर इनके तमाम फूल बड़े बड़े अलग कर लें, फिर उनको छोटे छोटे फूलों में तकसीम कर लें। इस तरह से अगर आप गोभी काटेंगे तो आपकी गोभी बहुत ही देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगी। आजकल नेट पर एक तरीका कैंची की धार तेज़ करने का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मेडिसन्स की खाली रैपर्स को लेकर उनका कटिंग करें तो आपकी कैंची की धार बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने इसको ट्राई किया है लेकिन मुझे तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं नज़र आया।
अगर आपने ट्राई किया है तो बताएं कि आपकी कैंची की धार तेज़ हुई कि नहीं। स्टेपलर तो हर घर में होता है, लेकिन हम इसका सिर्फ एक ही यूज़ जानते हैं, जो हम इसकी परमानेंट पिन्स लगाते हैं। स्टेपलर को आप उल्टा करें तो उसके नीचे एक बटन होता है, उसको आप थोड़ा सा प्रेस करके घुमाएंगे तो उसके ऊपर की शीट घूम जाएगी। अब हम अगर पिन लगाएंगे तो वो परमानेंट नहीं बल्कि टेम्परेरी पिन लगेगी, जिस तरह कॉमन पिन होती है। इसको आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। बाज़ात मेडिसन की बोतल्स के कैप बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और हाथ से आसानी से नहीं खुलते। उसके लिए आप ये सीज़र जो किचन में यूज़ होती है, इसके दरमियान में जो कट्स पड़े होते हैं उसके अंदर इसको फिक्स करें और इसको घुमा कर खोलें, ये बहुत ही आसानी से खुल जाएगी। आजकल आपको नेट पर पंखे साफ़ करने के अजीबोगरीब तरीके नज़र आ रहे होंगे कि हैंगर से साफ़ करें और कभी कोई बोतल से साफ़ करें, लेकिन ये तरीका मैं जो आपको बता रही हूँ ये सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। आपने एक नया झाड़ू ले लेना है, खजूर के पत्तों वाला झाड़ू होता है। इसको आपने एक लंबे डंडे के साथ स्टिक कर लेना है। उसके बाद आपने इसके ज़रिए पंखे को साफ़ करना है। पंखा काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगा। इसके बाद आपने कोई कॉटन का कपड़ा लेना है, उसको इस झाड़ू के ऊपर डालकर तो उससे पंखा साफ़ करना है। उससे भी काफ़ी हद तक पंखा साफ़ हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल नए जैसा दिखाया जाता है वैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप इस तरह का साफ़ करना चाहते हैं तो आपको सीढ़ी रख कर ही इसको साफ़ करना पड़ेगा। इसके बाद एक तरीका और है जिससे आप थोड़ा सा इससे और मज़ीद इसको साफ़ कर सकते हैं। वो ये कि आप झाड़ू को थोड़ा सा नीचे, इस जो ब्रश हमने बनाया है इसको थोड़ा सा नीचे रखें और पंखे को बिल्कुल लो स्पीड पे करके इसको ऑन करें। लेकिन ये ख्याल रखें कि पंखे पे सिर्फ झाड़ू की जो फ्रंट वाली नरम वाली साइड है सिर्फ वो टच करनी चाहिए। अगर आपका डंडा या वहाँ उसके दरमियान में आ गया तो आपका नुकसान भी हो सकता है। उससे ये होगा कि जो थोड़ा ज़्यादा उस पे डस्ट वगैरह लगी हुई है, वो जो नहीं साफ़ हो रही वो साफ़ हो जाएगी। लेकिन फिर भी इतनी 100% नए जैसा नहीं होता। अगर आप वैसा नया करना चाहते हैं तो फिर आपको सीढ़ी लगाकर ही उसको गीले कपड़े से या सरफ वाले कपड़े से साफ़ करना पड़ेगा। और ये जो हमने झाड़ू वाला ब्रश बनाया है ये आपके दीवारें साफ़ करने के लिए, किनारों पे जो बारीक बारीक जाले लग जाते हैं उनको साफ़ करने के लिए बहुत ही कारआमद होता है और इससे बहुत अच्छे तरीके से सफाई होती रहती है। आप इसको एक दफ़ा बना कर रख लें और फिर कई साल तक इस्तेमाल करते रहें। आप इसके ज़रिए अपने घर की तमाम दीवारें, छतें, खिड़कियाँ वगैरह सब बआसानी साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। महीने में एक बार अगर आप इस तरह साफ़ कर लें तो आपकी दीवारें और छतें हमेशा साफ़ रहेंगी। ये थी कुछ आज की कारआमद टिप्स। आप इनको फॉलो करें और इनसे फ़ायदा उठाएं और हमें बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।